नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 15। जो ये सेक्शन 15 है, यहां पर ये एडमिशन से रिलेटेड बात कर रहा है। यहां पर ये एडमिशन को डिफाइन कर रहा है। और इससे पहले वाली वीडियो जो मैं डिस्कस कर चुका हूं सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 14 तक, अगर आपने वह वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी आप देख लेना, तभी आपको आगे के सेक्शंस समझ आएंगे। प्लेलिस्ट में आपको मेरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अलग से प्लेलिस्ट होगी, आप वहां पर उन सभी वीडियोस को देख लेना। देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सेक्शन 15 ही बताऊंगा। जो एडमिशन है, एडमिशन से रिलेटेड सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 21 तक बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको हर एक सेक्शन अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक वीडियो में एक सेक्शन मैं अच्छे से आपको क्लियर कराता हूं। तो इस वीडियो में ओनली मैं आपको सेक्शन 15 ही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज एडमिशन की, जो एडमिशन को डिफाइन कर रही है, इसकी डेफिनेशन बता रही है कि एडमिशन है क्या। ये यहां पर पहले इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज को मैं समझा देता हूं, उसके बाद में कुछ इसमें इसेंशियल पॉइंट बताऊंगा जो कि एडमिशन को आगे डिफाइन करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज यहां पर क्या कह रही है। एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट। जो एडमिशन होता है ना, इसको हम एक स्टेटमेंट मानते हैं। देखिए, जब भी कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है तो वहां पर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है किसी विटनेस की, किसी पार्टीज की, किसी एजेंट की या फिर कोई अदर पर्सन, जो उसकी वहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, जो वहां पर वो अपनी स्टेटमेंट बोल रहा है पर्सन, ठीक है, तो उसको हम एक एडमिशन मानेंगे। लेकिन उसको हम कब एडमिशन मानेंगे, उसको हम कब रेलिवेंट मानेंगे। देखिए, जो स्टेटमेंट होती है ना, एक रेलिवेंट होती है। इसको हम रेलिवेंट समझकर इसको हम एडमिट कर लेते हैं कोर्ट में, इसको हम बोलते हैं एडमिशन। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो ये स्टेटमेंट होती है ना, ये ओरली भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। ये तीन तरह की स्टेटमेंट यहां पर एडमिट होगी कोर्ट में, इसको हम एडमिशन मान लेंगे इन सभी स्टेटमेंट्स को। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। विच सजेस्ट एनी इन्फेरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। देखिए, ये जो एडमिशन है ना, जो स्टेटमेंट दी जा रही है, ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है, ये सजेस्ट करेगी, यहां पर इन्फेरेंस करेगी कहां से, जो रेलिवेंट फैक्ट होंगे और फैक्ट इन इशू में होंगे। देखिए, जो ये स्टेटमेंट दी जा रही है, रेलिवेंट फैक्ट होने चाहिए, यहां पर रेलिवेंट फैक्ट से रिलेट करने चाहिए, इन्फेरेंस होने चाहिए वहां से, या फिर फैक्ट इन इशू से इन्फेरेंस होने चाहिए। अब देखिए, ए पर्सन ने यहां पर क्या कहता है, बी पर्सन का मर्डर कर दिया था, ठीक है। अब ए ने बी का जो मर्डर किया है, यहां पर ये क्या है, ये एक ऑफेंस है, ठीक है। अब सी पर्सन को पता था कि यहां पर ए पर्सन ने बी पर्सन का मर्डर किया है। अब सी पर्सन गवाही देता है अपनी कोर्ट में, तो यहां पर जो ये गवाही दे रहा है ना, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। यहां पर ये इसी से रिलेटेड है, जहां पर ए पर्सन ने बी पर्सन को मारा है या नहीं मारा, ये फैक्ट इन इशू हो गया हमारा, ठीक है। और रेलिवेंट फैक्ट ये होगा जो ये बोल रहे हैं यहां पर, इसको कोर्ट एडमिट करेगी यहां पर, क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है ना, इसको पता है कुछ ना कुछ इसी से रिलेट कर रहा है ये केस से, ठीक है, इसी केस से रिलेट कर रहा है। तो ये फैक्ट इन जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं रेलिवेंट फैक्ट है, और इसको यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर इसको रिकॉर्ड कर लेगी, इसको एडमिट कर लेगी कोर्ट, जो कि स्टेटमेंट को इनफेयरनेस किया जाएगा, जो कि सजेस्ट करता है कि कहां से, फैक्ट इन इशू से और रेलिवेंट फैक्ट से। एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्संस, जहां पर किसी पर्सन के थ्रू वहां पर वो क्या है, जो स्टेटमेंट दी जा रही है, ठीक है, जहां पर वो स्टेटमेंट दे रहा है पर्सन। और वो पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जो मेरे आगे के फर्दर सेक्शंस है। जो सेक्शन 21 तक एडमिशन के बारे में बताया गया ना, उनमें बताया गया कि वो पर्सन कौन होंगे, कौन पर्सन वहां पर स्टेटमेंट दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते, वहां पर किसकी स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा, किसकी स्टेटमेंट को एडमिट नहीं किया जाएगा, किसको अपीयर कराया जाएगा, किसको नहीं कराया जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एडमिशन के बारे में डेफिनेशन बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। अब आगे देखिए, एंड अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस है केस के, उससे रिलेट करेंगे वहां पर, ठीक है, वहां से इन्फेरेंस करेंगे, जो भी वहां पर स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, जिसको एडमिट करना है। हर इन आफ्टर मेंशन्ड, जो यहां पर ये हर इन आफ्टर मेंशन्ड दिया हो ना बेयर एक्ट में लास्ट में, ये हर इन आफ्टर मेंशन्ड का मतलब यहां पर है जो आगे आने वाले सेक्शन है ना, वहां से जो लिए जाएंगे, वहां पर जो वहां पर प्रोविजन बताए गए हैं उससे रिलेट कर रहा है, जो आगे बताए गए हैं, ठीक है। वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी ये। आप देखिए, मैंने आपको जो बेरेक्ट लैंग्वेज बताई है ना, ये आपको अभी भी क्लियर नहीं हुई होगी, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत तो क्लियर हुई होगी।
अगर नहीं हुई है, मैं आपको कुछ पॉइंट इसमें बता देता हूं एडमिशन के इसेंशियल पॉइंट्स है क्या। इसका जो पहला पॉइंट है एडमिशन का, हियर से एक्सेप्शंस है। मतलब कि जो हियर से सुना होगा आपने, हियर से का मतलब सुनी सुनाई बातें। अब कोर्ट सुनी सुनाई बातों को नहीं मानती है, ठीक है। अब मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन का क्या किया था, मर्डर किया था। अब सी पर्सन ने यहाँ पर ए पर्सन यहाँ पर सी पर्सन को बताया था कि मैंने बी पर्सन का मर्डर कर दिया। अब ये क्या हो गया, हियर से एविडेंस हो गया। अब सी पर्सन कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट दे रहा है, तो क्या वहां पर ये रेलिवेंट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। जो हियर से एविडेंस होएगा ना, इस सेक्शन के अंदर ये एक एक्सेप्शन होगा। यहां पर इसको एक रेलिवेंट फैक्ट मान लिया जाएगा, जहां पर हियर से एविडेंस आ जाता है। तो अब सी पर्सन को पता लग गया यहां पर, तो सी पर्सन की यहां पर स्टेटमेंट को एडमिट कर ले जाएगा कोर्ट में। इसको हम एडमिशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये एक रेलिवेंट फैक्ट है और फैक्ट इन इशू से रिलेट कर रहा है, जो कि इन्फेरेंस कर रहा है। जो मैंने अभी आपको बेयर एक्ट में बताया भी था, इन्फेरेंस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है फैक्ट इन इशू से और रेलिवेंट फैक्ट से। तो इसको भी हम यहां पर एक रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे और इसको एडमिट कर लेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया, जो हियर से एविडेंस होता है ये एक एक्सेप्शन होता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब दूसरे पॉइंट में बताया गया है फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए, जो एडमिशन होता है ना, ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। अब फॉर्मल इनफॉर्मल होता क्या है? देखिए, फॉर्मल होता है जो जुडिशियल स्टेटमेंट होती है। जो जुडिशियल स्टेटमेंट में आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जुडिशियल स्टेटमेंट होती क्या है वो आपको पता लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको एडमिट कर लेगी कोर्ट, जिसको हम एडमिशन बोल सकते हैं जुडिशियल स्टेटमेंट को। और इनफॉर्मल होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट। जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट होती है, ये सेक्शन 17 ही बता रहे हैं यहाँ पर। सेक्शन 17 यहाँ पर ये एक क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट्स है। और जो जुडिशियल है वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, और एक्स्ट्रा जुडिशियल भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इन दोनों में फर्क है क्या। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं एडमिशन की। और थर्ड पॉइंट है, एडमिशन शुड बी प्रिसाइज और क्लियर। यहां पर जो ये एडमिशन प्रिसाइज और क्लियर बताया गया है ना, यहां पर ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है ये क्लियर होनी चाहिए, ये एम्बिगुअस होनी चाहिए। यहां पर देखिए, जो एडमिशन होता है ना, जो स्टेटमेंट दी जा रही है यहां पर ये क्लियर होनी चाहिए, साफ साफ एकदम बताया होना चाहिए अपनी स्टेटमेंट में, ठीक है, और वो क्लियरली समझ आना चाहिए। एक किस्म से ये होता है यहां पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट सिंपली ये आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट यहां पर बता रहा है, एडमिशन इन होल नॉट इन पार्ट। मतलब कि जो एडमिशन है वो पार्ट में नहीं दिया होना चाहिए। जो अपनी स्टेटमेंट कोई पर्सन दे रहा है वो पार्ट में नहीं दिया होना चाहिए, वो होली दिया होना चाहिए। मान लीजिए ए पर्सन था, ए पर्सन के पास बैग था और बी पर्सन ए पर्सन का बैग छीनने की कोशिश करता है, और उसी केस में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ए पर्सन क्या करता है, अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करता है और बी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता है। और फिर बाद में जाती है बात कोर्ट में। अब कोर्ट में ए पर्सन बोलता है कि बी पर्सन मेरा बैग छीन रहा था, इसी वजह से मैंने अपना प्राइवेट डिफेंस यूज किया। तो यहां पर ये पार्ट वे में नहीं बताएगा, यहां पर ये होली बताएगा अपनी स्टेटमेंट में, ठीक है। ये नहीं बताएगा कि मेरा बैग छीन रहा था यहां पर, ठीक है, ये बता दिया पार्ट हो गया। यहां पर जो ए पर्सन के साथ घटना घटित हुई है यहां पर ये पूरी क्लियरली करके बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने थर्ड पॉइंट में अभी आपको बताया था, यहां पर ये पार्ट में नहीं करके बताएगा, यहां पर होली बताएगा। यहां पर बताएगा उस बी पर्सन ने मेरा बैग छीना था और फिर मैंने अपना प्राइवेट डिफेंस यूज किया था, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें कंप्लीट करके बताएगा, पार्ट वे में नहीं बताएगा। तो फोर्थ पॉइंट सिंपली यहां पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो एडमिशन को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 15 में ये है क्या, ठीक है। और अब हम जो फर्दर इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 16 से लेकर के सेक्शन 21 तक, वो मेरी आने वाली वीडियोस आप देख लेना सभी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 16 को। ओके बाय।